Getting started with Scilab के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे Scilab का एक कैलकुलेटर के रूप में प्रयोग करना, एक वेरिएबल में वैल्यूज को कैसे स्टोर करते हैं, इन वेरिएबल्स का प्रयोग करके विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे संपादित करते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेशन के दौरान निष्पादित किए गए कमांड्स को स्टोर करने के लिए फाइल कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे परिभाषित करते हैं, नंबर्स पर एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक एवं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस को कैसे संपादित करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए पहली आवश्यकता Scilab है, जो आपके कंप्यूटर पर संस्थापित होना चाहिए। मैं प्रदर्शन के लिए Scilab 5.2.0 एवं Mac OS X का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ ट्यूटोरियल के लिए फ्लो चार्ट दिया गया है। अपने डेस्कटॉप पर Scilab शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करें तथा Scilab प्रारंभ करें। यह Scilab कंसोल विंडो है। ध्यान दीजिए कि कर्सर कमांड प्रॉम्प्ट पर है। मैं सुझाव देता हूँ कि आप समय के नियमित अंतराल पर वीडियो को रोककर एक साथ Scilab में इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करें। Scilab को कैलकुलेटर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं जो यह कर सकता है। टाइप करें 42 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 4 और एंटर दबाएं। आउटपुट 42 है, जैसा कि अपेक्षित था। ध्यान दें कि उत्तर 42 डिफॉल्ट वेरिएबल ans में संग्रहित हो जाता है। हम नामित वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। टाइप करें a इक्वल्स 12, b इक्वल्स 21, c इक्वल्स 33 और एंटर दबाएं। यह वेरिएबल्स a, b तथा c में क्रमशः 12, 21 व 33 वैल्यू स्टोर करता है। मैं यहाँ clc कमांड का प्रयोग करके Scilab कंसोल को साफ करूँगा। अब हम इन वेरिएबल्स का प्रयोग करके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस संपादित करेंगे। उदाहरण के लिए a प्लस b प्लस c का परिणाम 66 प्राप्त होता है। इसी तरह a टाइम्स ब्रैकेट में b प्लस c का परिणाम 648 प्राप्त होता है। हम एक अन्य वेरिएबल मानो d में भी उत्तर निर्धारित कर सकते हैं। d इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाइड बाय c टाइप करके d इज इक्वल टू 1089। हम कमांड लाइन पर कॉमा द्वारा अलग अलग वेरिएबल्स के नामों को टाइप करके वेरिएबल्स में मानों की जांच कर सकते हैं, जैसे a, b, c, d और एंटर दबाएं। मैं यहाँ clc कमांड का प्रयोग करके कंसोल क्लियर करूँगा। घात लगाने के लिए रेज टू चिन्ह का प्रयोग करें, जो आपके कीबोर्ड की नंबर की 6 पर स्थित है। इस चिन्ह का प्रयोग करने के लिए shift की के साथ नंबर की 6 दबाएं। उदाहरण के लिए 7 का वर्ग 7 की घात 2 के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और एंटर दबाएं। एक नंबर मानो 17 का वर्गमूल निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं sqrt of 17। यह 17 की घात 0.5 के समान है। परंपरा के मुताबिक आउटपुट के रूप में केवल पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है। आमतौर पर 34 की घात 2 by 5 निकालने के लिए टाइप करें 34 रेज टू ब्रैकेट 2 by 5 ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं। नेगेटिव घातों का प्रयोग भी किया जा सकता है। clc कमांड का प्रयोग करके कंसोल को क्लियर करें। अब तक आपने देखा कि कुछ सरल गणनाएं कैसे की जाती हैं तथा Scilab में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। अब हम नए कमांड के साथ शुरू करते हैं। यह उन कमांड को याद रखने में मदद करेगा जो पूर्व में आउटपुट के साथ जारी किए गए थे। सर्वप्रथम कमांड pwd टाइप करें और एंटर दबाएं। यह मेरे कंप्यूटर पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। यह आपके कंप्यूटर पर भिन्न हो सकती है।
करंट वर्किंग डायरेक्टरी को साइलैब कंसोल विंडो के टूल बार पर स्थित करंट डायरेक्टरी बदले आइकन पर क्लिक करके बदला जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब निम्नलिखित टाइप करके डायरी कमांड जारी करें। डायरी ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा खोलें myrecord.txt इन्वर्टेड कॉमा बंद करें ब्रैकेट बंद करें तथा एंटर दबाएं। यह कमांड करंट वर्किंग डायरेक्टरी में myrecord.txt नाम की एक फाइल बनाएगी। अब के बाद से साइलैब सेशन की एक ट्रांसक्रिप्ट इस फाइल में सेव हो जाएगी। इसकी उपयोगिता का प्रदर्शन इस ट्यूटोरियल में अगले स्तर पर किया जाएगा। कृपया आप ट्यूटोरियल रोकें तथा वीडियो के साथ दी गई प्रश्नावली संख्या 1 को पूरा करें। अब हम देखते हैं कि साइलैब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर कैसे कार्य करता है। इमेजिनरी यूनिट आई को साइलैब में %i के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए 5.2 मल्टीप्लाइड बाय %i का परिणाम 5.2i प्राप्त होता है। इसी तरह ब्रैकेट 10 + 5 into %i पूरे को 2 टाइम्स %i से मल्टीप्लाई करें। परिणाम -10 + 20i देता है। अब यहाँ कंसोल क्लियर करें। हम साइलैब में उपलब्ध कुछ अन्य पूर्व निर्धारित न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स देखते हैं। आई के समान ही उनके नाम भी % चिन्ह के साथ शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए %pi। पाई की वैल्यू वही है जैसी अपेक्षित थी। अब हम कुछ बिल्ट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का प्रयोग करके पाई के प्रयोग का प्रदर्शन करेंगे, जो निम्नलिखित है। फंक्शन sin of %pi/2 के लिए परिणाम 1 है और फंक्शन cos of %pi/2 के लिए परिणाम 6123d-17 है। कृपया ध्यान दें कि एंगल्स को रेडियन में मापा जाता है तथा ध्यान दें कि सभी प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए दूसरा उत्तर 0 है। %EPS मशीन एप्सिलॉन नामक नंबर से संबंधित है। यह न्यूनतम अंक रेज़ोल्यूशन है जो साइलैब दे सकता है। अपने कंप्यूटर पर इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपने कंसोल पर %EPS टाइप करें। मेरे कंप्यूटर पर यह 2220d-16 देता है। यह साइलैब द्वारा प्रयोग किए जाने वाली फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिजन को प्रदर्शित करता है। यह संख्या 2.22 टाइम्स 10⁻⁻16 के लिए संकेत है। यहाँ कंसोल क्लियर करें। यदि कोई व्यक्ति 0.000456 लिखना चाहता है, तो वह इसे 4.56d-4 या 4.56e-4 के रूप में लिख सकता है। जबकि साइलैब के वेरिएबल एवं फंक्शन केस सेंसिटिव होते हैं, फिर भी हम यहाँ स्मॉल डी या कैपिटल डी या स्मॉल ई या कैपिटल ई का प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक लोगारिथम का आधार एक अन्य महत्वपूर्ण पूर्व निर्धारित न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। %d अपेक्षित परिणाम देता है। हम फंक्शन exp का प्रयोग करके समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए exp ब्रैकेट 1 ब्रैकेट बंद करें तथा एंटर दबाएं। आप देख सकते हैं कि दोनों उत्तर समान हैं। clc कमांड का प्रयोग करके कंसोल को क्लियर करें। उसी प्रकार %t²
निम्नलिखित उत्तर प्रदान करता है, जो exp of 2 टाइप करके भी प्राप्त किया जा सकता है। कमांड log का अर्थ किसी नंबर का प्राकृतिक लोगारिथम है, यानी बेस e पर बेस 10 के संदर्भ में लोगारिथम लेने के लिए log 10 का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए log 10 ब्रैकेट 1e माइनस 23 ब्रैकेट बंद करें तथा एंटर दबाएं। यह अपेक्षित उत्तर -23 प्रदान करता है। हमें नेगेटिव नंबर्स का लोगैरिथम लेते समय कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्राप्त होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आप स्वयं के लिए इसकी जांच कर सकते हैं। अपने साइलैब कंसोल पर टाइप करें log of -1 या log of %i। अब याद करें कि हमने डायरी कमांड के माध्यम से फाइल myrecordटीएक्सटी में टाइप किए गए सभी कमांड्स की एक रिकॉर्डिंग बना ली है। अब देखते हैं कि उस फाइल को कैसे बंद करते हैं एवं देखते हैं। फाइल को बंद करने के लिए टाइप करें डायरी ऑफ 0। यह कमांड फाइल myrecordटीएक्सटी को बंद करेगी तथा सेव करेगी। इसके अलावा यह भी याद रखें कि इस फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बनाया गया था, जो मेरी कंडीशन में डेस्कटॉप है। अपने साइलैब कंसोल विंडो टूलबार पर एक ओपन अ फाइल शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करके इस फाइल को खोलते हैं। मैं सभी फाइलों के फाइल फॉर्मेट को बदल दूंगा। फाइल myrecordटीएक्सटी का चयन करें तथा ओपन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि सभी ट्रांजैक्शन साइलैब द्वारा दिए गए कमांड्स तथा संबंधित उत्तर दोनों को ही इस फाइल में सुरक्षित किया गया है। मैं इस फाइल को बंद करूंगा। येस पर क्लिक करें। हम जानते हैं कि एक प्रोग्राम विकसित करते समय व्यक्ति एक उपयुक्त कोड पर पहुंचने से पहले कोड के साथ बहुत से प्रयोग करता है। डायरी कमांड सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने में मदद करती है। यदि आपको याद हो कि हमने डायरी ऑफ 0 कमांड का प्रयोग करके myrecordटीएक्सटी फाइल को बंद कर दिया था। कृपया ध्यान दें कि इस कमांड को निष्पादित किए जाने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। यदि हमें एक बार पुनः सेशन को सुरक्षित करने की आवश्यकता हो, तो हमें पुनः डायरी कमांड जारी करने की आवश्यकता होती है। यदि फाइल में कुछ उपयोगी जानकारी शामिल हो, तो व्यक्ति को डायरी कमांड में किसी अन्य फाइल नाम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समान नाम के उपयोग से मौजूदा फाइल ओवरराइट हो जाएगी। यहाँ वीडियो को रोकें तथा वीडियो के साथ दी गई दूसरी प्रश्नावली को हल करें। आप देख सकते हैं कि इस समस्या के लिए समाधान यथातथ शून्य नहीं था। इसके साथ कैसे डील करते हैं पर अधिक जानकारी के लिए टाइप करें हेल्प क्लीन। सामान्यतः यदि आपको विशेष कमांड के बारे में मदद की आवश्यकता है, तब एक आर्गुमेंट कमांड के साथ हेल्प या हेल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए साइलैब कंसोल पर हेल्प चदिर टाइप करें तथा एंटर दबाएं। मैं हेल्प ब्राउज़र के आकार को बढ़ाऊंगा। हेल्प चदिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। एक अन्य विकल्प साइलैब कंसोल विंडो के टूल बार पर हेल्प ब्राउज़र आइकन पर क्लिक करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हेल्प ब्राउज़र बंद करें और वापस स्लाइड्स पर आएं। अप डाउन एरो कीज का प्रयोग पूर्व में निष्पादित की गई कमांड्स को देखने के लिए किया जा सकता है। अप डाउन एरो का प्रयोग करते हुए आप किसी भी कमांड पर रुक सकते हैं तथा इसे निष्पादित करने के लिए एंटर दबाएं। यदि आवश्यक हो तो आप कमांड्स को एडिट भी कर सकते हैं। यदि आप स्वयं द्वारा टाइप की गई पिछली कमांड को देख रहे हैं, जो अक्षर ई से शुरू हुई थी, तो ई टाइप करें और फिर एरो की का उपयोग करें। कमांड को स्वतः पूर्ण करने के लिए
टैब की का प्रयोग करें। यह हमें चयन करने के लिए सभी उपलब्ध विकल्प प्रदान करता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कैलकुलेटर के रूप में साइलैब का उपयोग, डिफॉल्ट वेरिएबल ans में परिणाम स्टोर करना, इक्वालिटी चिन्ह का उपयोग करके वेरिएबल के लिए वैल्यू निर्धारित करना, कंसोल पर कॉमा का प्रयोग करके अलग अलग वेरिएबल्स के नाम टाइप करते हुए वेरिएबल्स में वैल्यूज की जांच करना, pwd कमांड का उपयोग करके करंट वर्किंग डायरेक्टरी की जांच करें। कंसोल पर टाइप सभी कमांड्स को एक फाइल में सेव करने के लिए डायरी कमांड का उपयोग करें। क्रमशः %i, %t तथा %pi का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्राकृतिक एक्सपोनेंट्स और पाई को परिभाषित करें। किसी भी कमांड के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हेल्प कमांड का प्रयोग करें। यह हमें गेटिंग स्टार्टेड विथ साइलैब के स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। साइलैब में कई अन्य फंक्शन हैं जिन्हें अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल्स में कवर किया जाएगा। यह स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन द्वारा बनाया गया है। फॉसी प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी fossee.in या scilab.in वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस स्पोकन ट्यूटोरियल को अध्ययन के लिए उपयोगी पाते हैं। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।